Hello class 11th students, welcome once again in RD Maths। तो आज की क्लास होगी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो अगर आप हमारे साथ कॉन्स्टेंटली जुड़े हैं तो बिना कोई देरी के आप ये वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 पहले जाके देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आएँ। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज इक्वल सेट, व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, एंड द लास्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। तो चलिए बिना कोई देरी के हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि सेट क्या होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के कितने टाइप होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली। खाली समझ रहे हैं, जिसमें कोई भी चीज़ नहीं होती, जैसे बर्तन खाली हो गया, कोई बॉक्स खाली हो गया। इसका मतलब हो गया कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम क्या है, नल सेट। ठीक है, तो कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक ऐसा इवन नंबर का सेट बनाइए, इवन नंबर का सेट बनाइए जो कि नेचुरल नंबर हो। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो कि नेचुरल नंबर हो और एंड लेस देन 1 हो। तो आप बताइए इवन नंबर सेट क्या होता है। इवन नंबर सेट हो गया 2, 4, 6। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर है, लेकिन एक कंडीशन और भी दी गई है, दैट इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्या कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो इसलिए ये वाला सेट हमारा क्या होगा, ये सेट होगा नल। नल मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। करेक्ट, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करेगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सेट होता है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ए, बी, सी। ठीक है, अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं तो हम उसके अंदर के एलिमेंट्स को डिनोट कैसे करेंगे? तो एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फाई। फाई का मतलब क्या है? फाई डिनोट करता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेते हैं प्राइम नंबर का। मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख रही हूँ, x इज प्राइम नंबर लेस देन 2। तो क्या इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। तो 2 से छोटा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम कहेंगे कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 5 का मतलब यहाँ पे है नो एलिमेंट। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपको एम्प्टी सेट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर
फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, आप हमें बताइए कि कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं या फिर कौन कौन से नल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1A क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे? एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये होगा हमारा ऑड नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इसमें से हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 2 से डिवाइड होंगे। क्या आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन नंबर बन जाएगा। इसलिए ये क्या है? हमारा नल सेट। और ये क्यों नल सेट है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी नंबर, तो इसको हम बोलेंगे नल सेट। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। x is such that x is a natural number। क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B क्या बोल रहा है? x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होंगे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो 5 से छोटे नंबर क्या होंगे? 5 से छोटे हो गए 1, 2, 3, 4 एंड 5। और 7 से बड़े लिखने हैं? नहीं, देखिए 5 इसमें नहीं आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा? 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो यहाँ पे 7 से बड़े नंबर क्या होंगे? 8, 8, 9, 10। ये इस सेट का रोस्टर फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है? ऐसा नहीं है, इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। ये नल सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या होगा कि यस इट इज़ अ नल सेट, एंड क्वेश्चन नंबर 1B इट इज़ नॉट नल सेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि नल सेट क्या होता है। सेकेंड टॉपिक क्या है? फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए फाइनाइट का मतलब कोई चीज़ आप काउंट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपके सामने फाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होता है? जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम जान ही नहीं पाते कि कितनी है, इसकी लिमिट कितनी है। ठीक है, तो फाइनाइट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं एक तरीके से, जिसमें हम जान सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं, इसकी लिमिट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हम काउंट कर सकें। ठीक है, ये हम क्या कर सकें? हम ये काउंट कर सकें। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अभी हमने पढ़ा था नल सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, और जिसके अंदर एलिमेंट्स हो और अगर हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकें तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5। देखिए मुझे पता है ये 1 से शुरू एंड 5 पे फिनिश है। इट मीन्स इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं NA। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो कितने हैं? हमने काउंट किए तो कितने हैं? 5। अगर 5 है इट मीन्स ये काउंटिंग में आ रहा है, ये एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सेट क्या है हमारा? ये सेट हमारा फाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
बी कोई सेट है जिसमें लिखा है 1 to 100, क्या ये फाइनाइट सेट है? जी हाँ, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हमें पता है 1 से लेके 100, मीन्स 100 पे जाके ये खत्म हो रहा है। मतलब इसकी काउंटिंग में भी थोड़ी बड़ी हो, लेकिन हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ सेट इन बी कितने होंगे? 100। जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये निकलेंगे 100। तो ये सेट बी क्या है? ये सेट बी है फाइनाइट सेट। देखिए, अभी मैंने नल सेट के बारे में पढ़ा, तो क्या नल सेट फाइनाइट सेट होता है? नल सेट की आप काउंटिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, क्या ये है कि नहीं है? तो देखिए, मैंने बोला कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 0। यही है ना? क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे, मीन्स नो एलिमेंट, मीन्स नो एलिमेंट, इट मीन्स हमारा ए में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, जो कि होगा 5। इस 5 को हम काउंट नहीं करते। लेकिन आप, अगर आपको दिखाना हो कि नल सेट को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये होगा नल सेट का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें इसका मतलब हुआ नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा? 0। 0 तो एक फाइनाइट नंबर है ना। मतलब अगर 0 को भी तो हम काउंट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास एक पेन है, वो एक पेन चला गया, अब आपके पास कितने पेन है? 0। तो आप उसे काउंटिंग करके बता सकते हो कि मेरे पास 0 पेन है। तो ये क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ये आप याद कर लीजिए। देखिए, सबको लगता है एम्प्टी सेट इज नॉट अ फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अंदाजा लगा सकें, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं पूछूं कि आपके स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स फाइनाइट हुआ या फिर इन्फिनाइट हुआ? देखिए, मे बी काउंटिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हो, लेकिन स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसका एक रजिस्टर होगा। अगर आप सारे रजिस्टर्स का यहाँ पे एडिशन कर दें, तो आपको पता चलेगा कि स्कूल में लगभग 900 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 900 क्या है? आपके पास एक फाइनाइट गिनती है कि हाँ, 900 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अगर एक ऐसा सेट बनाया जाए कि x इज अ सेट जिसमें हमें टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल निकालने हैं, तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? तो आंसर होगा आपका फाइनाइट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इनफाइनाइट सेट। अभी हमने क्या पढ़ा? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। इनफिनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफिनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफिनाइट मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हमें नहीं पता कि इसकी ये कहाँ जाके ख़त्म होगी, हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट। मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर का सेट। देखिए, नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट कहाँ से होता है? आप कहेंगे 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, लेकिन इसका लास्ट पॉइंट क्या है, आप मुझे बताइए। फर्स्ट क्लास का बच्चा बोलेगा मैम 100 इसका लास्ट पॉइंट है, क्योंकि उसने 100 तक काउंटिंग सीखी है। आप बोलेंगे नहीं, 1000 भी तो हो सकता है। मैं बोलूँगी 10,000 भी हो सकता है, कोई बोलेगा 11,000 भी हो सकता है, कोई बोलेगा 1 लाख भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये काउंटिंग हमारी चलती ही रहती है, इसका कोई लास्ट, हमने ये अभी तक अंदाज़ा लगा ही नहीं पाया कि हमारे जो नंबर्स हैं, हमारी जो काउंटिंग है, उसका लास्ट नंबर क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? मैं पूछूं आपसे, सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या है? तो आप नहीं बता सकते। कोई बोलेगा 9999,
तो मैं बोलूँगी एक और 9 लगा दूंगी आगे, तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला मुझे बताइए एक सेट है, ए कोई सेट है जिसमें होल नंबर का सेट है, एक्सिस होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बोल रही हूँ चलिए बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो आप बता लेंगे क्या? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 ये चलता रहेगा, आप इसके नंबर्स काउंट नहीं कर पाएंगे। ये क्या होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा, ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फाइनाइट सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, एंड इनफाइनाइट सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ये रहा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपकी बुक में सेम क्वेश्चन दिया गया होगा, मैं सारा का सारा कंटेंट वहीं से लेके आ रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछता है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? ये तो हर कोई कह लेगा कि 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ्स। इट मीन्स ये काउंटेबल है ना, आपने इनकी गिनती कर रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी, ये क्या है, एक ऐसा सेट 1 2 3, देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ ख़त्म होगा नहीं पता। इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये सेट हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इनफिनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सी, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े क्या होंगे, 101 102 103 एंड अप टू इंफिनिटी। तो क्या इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये हमारा सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। सेम हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डी करते हैं, सेकेंड डी, the set of prime numbers less than 99, the set of prime numbers less than 99। देखिए प्राइम नंबर्स का सेट जो कि 99 से छोटा हो, तो प्राइम नंबर हमारे कहाँ से शुरू होंगे, 2 से, 3 से, 5 7 11 13, ऐसे कुछ 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 चलेगा, एंड ये हमारा कोई लास्ट नंबर होगा जो खत्म होगा, क्योंकि इसने बोल दिया 99 से हमें छोटा नंबर चाहिए, 99 से हमें कैसा नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए। तो कहीं तो कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा जो 99 से छोटा होगा। देखिए 99 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 98 नहीं, 97 नहीं, 96 ये भी नहीं है, 95 भी नहीं है, तो ऐसे करके आप पता करिए क्या नंबर होगा, डेट इज 87, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़े बड़े निकल सकते हैं, काउंटिंग इनकी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये काउंटेबल है, इट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए, कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में है, वो आप करिए, आपसे हो जाएंगे। तो वो थर्ड टॉपिक इज इक्वल सेट। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट, एंड दिस इज सबसे इजी टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, जैसे देखिए मैं बोलूँ कोई दो चीज़ें बराबर कब हो सकती हैं, मैथ की लैंग्वेज में दो चीज़ें इक्वल तब होंगी जब यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या हो, सेम, वैल्यू क्या हो, सेम। क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, पर 2 2 के इक्वल है, समझ गए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
टू और मोर सेट, दो सेट भी इक्वल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी सेट्स इक्वल हो सकते हैं आपस में। कब? जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो एंड इक्वल हो। ये ध्यान रखिए, सेम भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। कैसे? देखिए, वैल्यू यहाँ पे क्या हो, 2 3 5 7, एक ये सेट है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 5 3 7 2, एक ये सेट है। ठीक है, ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा बी है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं? क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? तो यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1 2 3 4, कितने हैं? 4 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो 4। ठीक है, पहले तो सेम होने चाहिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल तो हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कैसे होंगे? सेम ऐसे होंगे, इसमें भी 2 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 2 बिलोंग करना चाहिए, इसमें 3 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 3 बिलोंग करना चाहिए। मीन्स जो जो एलिमेंट्स हमारे ए में बिलोंग करते हैं, वही सेम एलिमेंट्स हमारे किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसे देखिए, आप बोल रहे हैं ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो एलिमेंट्स तो बराबर ही होंगे हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक सेट अगर हमने ले लिया ये 1 2 5 8, एक सेट मैंने ले लिया ये 3 8 5 2, और एक सेट मैंने ले लिया ये 5 8 1 2। देखिए, सब में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या है, 4 हैं। मीन्स सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स की गिनती क्या है, एलिमेंट्स की गिनती हमारी बराबर है। ठीक है, तो सब में बराबर है। लेकिन क्या एलिमेंट सेम है? देखिए, 2 इसमें बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें 5 बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, इस पे 8 बिलोंग करता है, इसमें भी 8 बिलोंग करता है, लेकिन इसमें 1 बिलोंग करता है और इसमें 3 बिलोंग करता है। इट मीन्स अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया, इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी इक्वल सेट्स नहीं हैं, इक्वल सेट्स नहीं हैं। समझ गए आप? अब जैसे अगर ए और सी को मैच करते हैं, देखिए इसमें क्या है, 1 1 2 2 5 5 8 8, मीन्स वो सारे एलिमेंट्स 1 2 5 8 ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। समझ गए आप? इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल सेट होगा जो एलिमेंट्स हो ना ए में, जो एलिमेंट्स हमारे ए में हो, सेम एलिमेंट्स हमारे बी में होने चाहिए, ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं। जैसे अब आप बोलें कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ए सेट है जिसमें क्या हो 1 3 5 7, ठीक है, एंड हमारा एक बी सेट है जिसमें है 1 3 7 5 6। आप बोलेंगे 1 इसमें भी है, 3 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है, सारे एलिमेंट्स तो बिलोंग करते हैं, लेकिन 6, ये 6 इसमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 4 एंड बी में कितने हैं 5। तो आप समझ के, दोनों टर्म्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है, एक सेम का और एक इक्वल का। सेम कैसे होंगे ये बता दिया, इक्वल कैसे होंगे ये बता दिया। सेम का मतलब एन ए इज इक्वल्स टू एन बी होना चाहिए, एंड इक्वल का मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का, विच सेट आर इक्वल, कौन कौन से सेट हमारे इक्वल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ए,
विच सेट आर इक्वल। ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, एंड हमारे बी में क्या क्या एलिमेंट हैं, डी सी बी ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ए में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बी में कितने हैं, इज ऑल्सो 4। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब एलिमेंट सेम कैसे हैं, देखिए ए में ए है एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, बी एलिमेंट हियर ऑल्सो बी, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे भी है, नो एक्स्ट्रा टर्म्स। इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी हमारे क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4b देखते हैं। ए कंटेन कर रहा है 4 8 12 16, ए हमारा सेट 4 8 12 16 को कंटेन कर रहा है एंड बी हमारा 8 4 16 18। तो क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम देखिए ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 12 बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ पे 18 बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो हमारे इक्वल नहीं हैं। तो होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आपने पढ़ा कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा नल सेट क्या होते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, इक्वल सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने कल के टॉपिक में ख़त्म की है एंड एक्सरसाइज 1.2 आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। आप अपने क्वेश्चंस करिए, आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सबसेट। हमने पढ़ा सेट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला सेट क्या होता है, आपने क्या बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला सबसेट क्या होता है, नाम से कुछ लग रहा होगा कोई सेट की कोई छोटी सी चीज है, सब मीन्स सब कैटेगरी है किसी चीज की। देखिए सबसेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट निकालती हूँ, एक सेट है हमारा 1 3 5 7, ये हमारा एक सेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेट है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, कोई एक टर्म निकाल के अलग सेट में रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 1, ये क्या बना, ये बना सबसेट। सबसेट क्या होता है, जब हम लोग सेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने एक सिंगलटन सेट बनाया, मीन सिंगल एलिमेंट्स का सेट बनाया, 3 5 भी बन सकता है एक सबसेट, 7 भी बन सकता है एक सबसेट। देखिए किसी एक पूरी चीज के छोटे छोटे पीसेस करना बोलते हैं सबसेट। ये जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, इसको बोलेंगे सबसेट। एक सेट से छोटे छोटे जो पीसेस निकलते हैं उनको हम सबसेट बोलते हैं, और ये सबसेट भी एक सेट होते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक पीस निकालूंगी तो ऐसा होगा, अगर मैंने दो दो के दो एलिमेंट्स के सबसेट निकालना हो तो मैंने 1 और 3 को ले लिया, मैंने 1 और 5 को ले लिया, पहले मैं 1 को फिक्स कर देती हूँ, 1 3 को ले लिया, 1 5 को ले लिया, 1 7 को ले लिया, एक सेट 5 7 भी बन सकता है, एक सेट 3 5 भी बन सकता है। आप समझ रहे हैं, मीन्स किसी बड़े सेट के छोटे छोटे पीसेस करना, हम इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सेट का एक सेट से हम कोई पार्ट बाहर निकालते हैं, सेट का एक पार्ट जब बाहर निकालता है उसको हम बोलते हैं सबसेट। सेट का एक पार्ट क्या होता है, सबसेट। तो अब हम लोग समझते हैं सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट बोलता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमारा सेट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं सबसेट को, इस वाले सिंबल से। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी को हम ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और एक होता है
A is not subset of B. A is not subset of B. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? A कोई सेट है जो B का सबसेट होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, B हमारा बड़ा सेट है। B क्या है हमारा? B हमारा एक बड़ा सेट है। B हमारा एक बड़ा सेट है और उसमें से एक छोटा सा सेट निकाला गया जो कि क्या है? जो कि है हमारा A। तो A को हम क्या कहेंगे? A को हम कहेंगे सबसेट। A को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक सेट है पूरा। सेट मीन्स एक कलेक्शन। सपोज ये एक बॉक्स है B, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। इसमें से मैंने कुछ पार्ट को निकालना चाहा, इसमें से मैंने कुछ पार्ट को निकालना चाहा। फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट, इसका नाम मैंने रख दिया A। तो इसको बोलते हैं दैट A इज द सबसेट ऑफ B। और इसकी कंडीशन क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बोल रहा है कि A के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, A के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो B के अंदर भी होने चाहिए, सारे के सारे। वो तो होने ही है। देखिए, हमारा बड़ा सेट क्या था? हमारा बड़ा सेट तो हमारा B ही था ना। मैं एक नई स्लाइड में समझाती हूँ। हमारा एक बड़ा सेट हमारा B है, और आप बड़ी चीज से ही छोटी चीज निकालोगे तो जिससे वो चीज निकली है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा एक बड़ा सा सेट है B। इसका नाम क्या है? B। B में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6। ठीक है, B में ये कुछ एलिमेंट हैं। अब हमने बोला हमें कोई छोटे से सेट का क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका एक पार्ट निकालना है। मेरे को ये पार्ट निकालना है। मैंने ये पार्ट निकाला, ठीक है, मैंने 5 6 को निकाला, इसका नाम मैंने दे दिया A। ठीक है, इसी में से तो हम निकालेंगे, तो इसमें से हमने निकाला, तो A का अपना एक सेट बन गया। अब A ने अपना एक कलेक्शन बना लिया, A ने अपना एक बॉक्स बना लिया जिसमें क्या एलिमेंट्स हैं? 5 6। और ये निकले किससे हैं? ये एक बड़े बॉक्स से निकले हैं, मीन्स B से निकले हैं। तो A के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑब्वियसली इस B में होंगे ना, तभी तो B से निकले हैं। अब आप समझ रहे हैं? जैसे आपकी फैमिली है, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में 4 लोग रहते हैं। आपके घर में 4 लोग रहते हैं, सबका अलग अलग नाम है, मम्मी, पापा, आप और भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने एक सेट निकाला जिसमें मैंने एक सिस्टर को निकाल लिया। एक सेट है जिसमें एक सिस्टर बिलोंग कर रही है। तो क्या इस सिस्टर इस फैमिली से नहीं है? होगी ना। जब हम वो चीज़ ही उससे निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। तो इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 5 6, वो बी में तो पक्का बिलोंग करेंगे। मैंने ये सिंबल समझाया था ना, बिलोंग। देखिए, ये सिंबल होता है बिलोंग का, और दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे बिलोंग करते हैं, ये लगता है हमारे एलिमेंट्स के लिए, एंड ये लगता है हमारा एक सेट के लिए। ठीक है, 5 और 6 बिलोंग कर रहे हैं बी में, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है एक बड़े से सेट से हम जब छोटे छोटे पार्ट्स निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सबसेट। तो जब ए इज द सबसेट ऑफ बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में होंगे वो बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, विच आर सबसेट्स। बताइए इन दो में से सबसेट कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1A। हमारे दो सेट हैं, एक है 2 3 4 और एक हमारा बड़ा सेट है वो है 1 2 3 4। देखिए, कोई सेट हमारा बड़ा होगा जिसमें होगा 1 2 3 4। उन्होंने एक सबसेट निकाला जो कि हमारा क्या था?
2 3 4। ठीक है, तो क्या ये सबसेट होगा इसका? ऑब्वियसली होगा। देखिए ये सेट 2 3 4 सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। आप ये देख लीजिए जो छोटा सेट होता है, इसको मैं ए मान लो, इसको बी मान लो। छोटा कौन है? छोटा ए है। और ए के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? बी में। बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम सारे एलिमेंट्स निकालें, हम उसका एक छोटा सा पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा यस, 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4। ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1b, x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन। ये क्या फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? ये आप मुझे बताइए। x एक ऐसा सर्कल है जो प्लेन में बनता है, एंड दूसरा एक हमें सेट दिया है, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो क्या ये सेट है या नहीं? देखिए इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। पहला सेट दिया कि x इज सच डेट x इज अ सर्कल। x एक सर्कल है, ठीक है, एक प्लेन में। तो हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया, दिस इज x, दिस इज y। हमने इसमें सर्कल बनाए। देखिए कितने सर्कल बन सकते हैं? एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बनते चले जाएंगे। और हर सर्कल के साथ हमारा रेडियस चेंज होता चला जाएगा। इसका रेडियस 1 होगा, इसका रेडियस 2 होगा, इस ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका रेडियस 4 होगा। तो रेडियस हमारा इस सर्कल में, पहले सेट में जो ए सेट है हमारा, उसमें हमारे बहुत सारे रेडियस के सर्कल बनते चले जाएंगे। और सेकंड सेट जो उसने दिया हुआ है वो आपसे बोल रहा है एक ऐसा सेट है, बी हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें एक सर्किल बन रहा है। कौन सी रेडियस का? रेडियस 1 का। तो इस सेट के हिसाब से आपका एक ही सर्किल बनेगा, दैट इज ये। तो आप समझ रहे हैं इन बहुत सारे सर्कल में एक सर्किल आपने उठाया रेडियस 1 का। तो देखिए ए सबसेट नहीं है बी का। क्यों? क्योंकि ए में बहुत सारे हैं, रेडियस 1 का भी है, रेडियस 2 का भी है, रेडियस 3 का भी है, और बी में सिर्फ रेडियस 1 का है। तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, दैट इज बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए में हमारा सब कुछ है 1 2 3 4, और बी में हमारा क्या है? 1। तो इस 1 2 3 4 से मैंने एक 1 को बाहर किया। आप समझ रहे हैं? जो छोटा सेट होगा उसकी तरफ आप सबसेट का निशान लगाएंगे, जिसकी तरफ एक तरीके से ये देख रहे हैं ना आप, मुंह खुला सा है, जिसमें जैसे मुंह खुला सा है, जैसे ग्रेटर देन आपने लिखा होगा ना, ग्रेटर देन, ये तो आपको पता होगा। तो जिसमें ऐसा मुंह खुला है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? बिगर सेट। ये हमारा क्या होगा? बिगर सेट। और जो जिसकी तरफ मुंह बंद है ये होगा हमारा स्मॉलर सेट। ठीक है? और हमारे स्मॉलर, ओहो मैंने सेट स्टेट लिख दिया, स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे बिगर सेट में होने चाहिए। और बिगर सेट के सारे हमारे स्मॉलर सेट में नहीं होंगे, ये तो है, लेकिन बिगर सेट के कुछ एलिमेंट्स जब हम निकालेंगे तो वो स्मॉलर सेट बन जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया ए इज द सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। ठीक है, हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट का मतलब क्या है? सारे के सारे सबसेट, जितने भी आप पार्ट कर सकते हैं एक बड़े सेट के, बिगर सेट के आप जितने भी पार्ट कर सकते हैं, उसको एक
कलेक्शन में लिखिए, मीन्स उसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए, उसको हम बोल देंगे पावर सेट। पावर मतलब एक पावर आ गई, मतलब इतनी पावर आ गई, मतलब समझ लीजिए इसका नाम ही है पावर सेट, कि इसमें कितनी तरीके के सेट होंगे, तो ये पावर सेट बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सारे सबसेट फाइंड कैसे करते हैं। इसमें कोई इसमें मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, निकालना में भी समथिंग हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि सारे सेट निकालना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज, कितने सेट निकलेंगे आपको ये पता करना है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, टोटल सबसेट किसी सेट में कितने निकल सकते हैं, पहले आप ये पता कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। अभी नोट डाउन करो इसको, ठीक है, 2 टू द पावर n। अब मैं समझाती हूँ क्या है ये। देखिए, कोई हमारा बिगर सेट है ए में बोल दिया दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, मैंने ले लिया 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 2। तो n हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2। आपको ये निकालना है। ये जो हमारा 2 टू द पावर n था ना, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके आप सबसेट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो n हमारा 2 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, मीन्स आप कितने टुकड़े इसके कर सकते हैं। देखिए, ये तो छोटा है, आप जल्दी जल्दी टुकड़े इसके कर देंगे। कोई बड़ा सेट है, मीन्स 5 एलिमेंट्स का सेट है, तो आप उसके कितने टुकड़े करेंगे, एक आध आपसे मिस हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से निकाल लीजिए। 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। मीन्स इसमें 4 सबसेट बनेंगे। इसको हम जितनी भी तरीके से इसका पार्टीशन करना चाहें, हम इसको 4 सबसेट इसके हम अलग निकाल सकते हैं। देखिए, हम क्या क्या इसके सेट निकाल सकते हैं। एक सेट हो जाएगा क्या, 1। एक सेट हो जाएगा हमारा 2। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सिंगल डिजिट से, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट 1 उठा के चलिए। आपको सबसे पहले जो एक एक नंबर है ना, उसे अलग कर लेना है। तो हमने एक एक सिंगलटन सेट हमने निकाल लिया, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अब 1 2 के बाद एक उससे बड़ा नंबर क्या है, 2। तो अब हमें दो दो नंबर्स के सेट निकालने हैं। ये तो खुद ही 2 नंबर का है, तो हम लोग इसे लिख देंगे 1 2। अब आप कहेंगे ये तो 3 सबसेट ही तो बने, चौथा कहाँ है। चौथा हमारा हमेशा होगा 5। व्हाट इज 5, 5 इज द नल सेट, मीन्स नल सेट। देखिए, जरूरी नहीं हम कुछ भी निकालें, कभी कभी हो सकता है हम ऐसा पार्टीशन करें जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे निकल गए कितने, 4। अब हम एक बड़ा नंबर लेते हैं जिसका हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में 3 हो। चलिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। इसमें कैसे सबसेट निकालेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे कितने बनेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3। इसमें 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 3। ये मैंने यहाँ लास्ट नंबर 3 है, इसलिए मैंने यहाँ 3 नहीं लिखा है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। ठीक है, मीन्स इसमें आपके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 8। अब आपको ध्यान से सबसे पहले 5 बना लीजिए, 5 तो आपके पास हमेशा होगा। अब देखिए, ये सिंगलटन के कितने बनेंगे, सिंगलटन का एक बनेगा 1, एक 2, एक 3, ये सिंगलटन बन गए। अब डबल डबल नंबर लेके चलते हैं, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया। समझे, हम 1 को फिक्स करेंगे, 1 के साथ 2 लिया, फिर 2 को हटा देंगे, फिर 1 फिक्स करेंगे, फिर 1 के साथ 3 लिया। समझ गए आप। अब क्या करेंगे, 1 का काम हो गया, अब हम 2 लेंगे। ठीक है, 2 को फिक्स करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे हमेशा, पीछे मत आइए। ठीक है, 3 पीछे इसलिए नहीं क्योंकि 2 के साथ 1 हम ले चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के सारे हो गए ना। देखिए, 3 को अगर हम फिक्स करेंगे तो 3 के साथ 1 आएगा, जो कि हम ले चुके हैं। देखिए, 1 3 और 3 1 इक्वल हैं, तो हमें एक ही लेने हैं। अब हमने क्या कर लिया, हमने 1 के ले लिए, हमने 2 के ले लिए, अब हमें 3 के लेने हैं। 1 2 3, 3 का तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो ये हमारे सारे के सारे ऑल सबसेट निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, ऑल सबसेट्स मीन्स अब इसमें कोई मिस नहीं है। अब आप समझ रहे हैं ये फॉर्मूला हमारा कितना यूजफुल है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जान ही नहीं पाते एग्जाम में कि आपने सपोज ये वाला सबसेट मिस ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे सबसेट निकालेंगे। अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट अगर हमें इस ए का बनाना है मींस सारे सबसेट का कलेक्शन। कलेक्शन किसका? सबसेट का। ठीक है, ऑल कलेक्शन किसका? सबसेट का। तो जितने सबसेट हैं इनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, मींस इनका हम एक अलग से बॉक्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 1 2 3 1 2 1 3, ऐसे करके हम सारे सबसेट बना देंगे। इसको हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट पहले आपको निकालने हैं कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं। फिर पावर सेट को इससे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। पी मीन्स पावर सेट ऑफ दिस सेट। पहले हमें ए सेट के सबसेट निकालने हैं, फिर हमें इसको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हमारा क्या है? ए कॉमा बी, तो इसके सबसेट कितने निकलेंगे? एक 5 निकलेगा, ए निकलेगा, बी निकलेगा एंड एक हमारा डुअल निकलेगा ए कॉमा बी। ठीक है, तो पावर सेट क्या होगा? इसको ही हम एक कलेक्शन में, इसको हमने बंद कर दिया एक डिब्बे में एंड दिस इज अवर पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? हमेशा पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जितने आपने सबसेट बनाए हैं वो सबको एक बॉक्स में कर दिया है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर n। इसी से तो हम सबसेट निकालते थे। जितने टोटल सबसेट होंगे, जितने हम सबसेट बना सकते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, वो सारे के सारे हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिए एंड दैट इज अवर पावर सेट। ठीक है, तो आपको समझ में आया पावर सेट क्या है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, ये याद कर लीजिए पावर सेट के एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। पावर सेट के एलिमेंट्स हम निकालते हैं जितने भी सबसेट बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, और n क्या है? हमारा नंबर ऑफ सेट्स इन। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है, तो कैसी लग रही है आपको वीडियो? समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर 4A, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4A, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमारा पहला क्या है? a कॉमा बी। ठीक है, हम इसके पावर सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, तो हमारा एक सेट दिया हुआ है जो कि है a कॉमा बी। इसका हमें सबसेट निकालना है। इसका सबसेट क्या होगा? 5। 5 देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो 5 होता है ना, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये 5 जो है ये हर सेट का सबसेट होगा। क्यों? ऑब्वियसली कोई कोई एलिमेंट हम नहीं निकालेंगे तो उसका मतलब ये कि 5। ठीक है, तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 ए बी एंड हमारा फोर्थ ए कॉमा बी, ये हमारे सबसेट निकलेंगे और सबसेट हमारे 4 होंगे। क्यों? 2 टू द पावर n से। इन सबको मैंने कर्ली ब्रैकेट में किया एंड दैट इज अवर पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 4B, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ 1 2 3। तो 1 2 3 के सबसेट क्या होंगे? 1 2 3 के सबसेट, सबसे पहले मैंने बोला 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन 1 देन 2 देन 3। सिंगलटन ले लिए सारे के सारे। अब हम लोग डुअल लेंगे 1 कॉमा 2। देखिए ये पूरा एक ही सेट है। ठीक है, 1 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ पी। अब कोई आपसे पूछे एक चीज, देखिए 1 कॉमा 2 क्या सबसेट है पावर सेट बी का? बताइए। रॉन्ग, नो। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है? ये इस सेट का, इसको आप
बड़ा बी मान लीजिए, ये इस सेट का क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये इस वक्त सेट नहीं है, ये क्या है, इसका एलिमेंट है। एंड 1,2 किसका सबसेट है, 1,2 इज द सबसेट ऑफ बी, 1,2 इज द सबसेट ऑफ बी। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि हमने सपोज ये एक टुकड़ किया, निकाल लिया हमने ये इसका पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट। अब आपका लास्ट टॉपिक जो आता है दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है मुझे ये बताओ। यूनिवर्स होता है सारा का सारा संसार, ठीक है। एक ऐसा सेट, यूनिवर्स सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ है, जिसमें क्या है, सब कुछ है। और इन इस सब कुछ से इसको हम लोग बेसिक सेट भी बोलते हैं। बेसिक मतलब नीम, नीम समझते हैं, जिस चीज़ से चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है जहाँ से बहुत सारे सेट निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल यहीं से हमारा नेचुरल नंबर का सेट निकल के आया है, ठीक है। यहीं से हमारा होल नंबर का सेट निकल के आया है, ठीक है। यहीं से हमारा रेशनल नंबर सेट निकल के आया है। मीन्स सारे सेट जो हमने निकाले हैं वो हमारे यूनिवर्स सेट से निकले हैं। जैसे एक यूनिवर्स है, उसमें ही तो अर्थ भी है, मार्स भी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये यूनिवर्स नाम इसलिए दिया गया, यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग जो कि सब इस सेट में होती है, मीन्स बेसिक चीज़, ठीक है। एक आपका टॉपिक दिया गया है, आप पहले तो ये याद करो कि एवरी सेट is the subset of यूनिवर्स सेट। समझ रहे हैं ना क्यों? ये इसलिए हर सेट सबसेट होता है यूनिवर्स सेट का। और सेकेंड चीज है फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिए। क्यों? देखिए ये हमारा है यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जिसमें सारी चीजें हैं, सारी चीजों में से हमने एक सेट निकाल दिया, सारी चीजों से ही तो सारे सेट बने हैं। तो मीन्स ये सारे सेट इसका सबसेट ही तो हुए। इसके एक सबसेट मतलब इसका एक तरीके से इसका एक अंश है। इसका जैसे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स से हम निकले हैं तो हम अपने पेरेंट्स के सबसेट, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं हमारी सारी चीज़ें उनसे मैच करती हों, लेकिन इसका एक मतलब समझ लीजिए इस सेट से ही ये चीज़ निकली है, इसलिए ये इसका क्या है, सबसेट। और फाई मतलब फाई तो और छोटा है, फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो सबका ही हिस्सा होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक आज कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ऑपरेशन ऑन सेट मतलब हम यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, इंटरवल्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट होगा। और फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम धीरे धीरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। और अगर आपको कोई भी इशू, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सारी क्वेरीज को एक वीडियो में क्लब करके आप तक पहुँचाऊँ। तो ठीक है, जुड़े रहिए इसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।